एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, उनकी सिचुएशन क्या है अभी इस वक्त आपके लिए, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 2 डेक्स मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले इस डेक से हम देखेंगे उनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, और इस डेक से हम देखेंगे आपको लेकर फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला कदम क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले करंट एनर्जी हम चेक करेंगे। मेरे जम्मू साइड के काफ़ी व्यूअर्स हैं, जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से काफ़ी मैसेजेस व्हाट्सएप पे रिसीव हुए हैं कि मैम आपने प्रेडिक्ट किया था अनएक्सपेक्टेड में कि किसी प्राचीन टेम्पल से रिलेटेड या एंशंट कुछ मंदिर या टेम्पल, कुछ इस तरह की एनर्जी से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है। और जम्मू के ही किसी टेम्पल, कोई प्राचीन टेम्पल था, क्या तो नाम भेजा था उन्होंने, रणबीरेश्वर या कुछ ऐसा ही नाम था, उसमें कुछ हुआ है। तो अभी मैंने न्यूज़ तो नहीं चेक की है, बट मैं जैसे ही रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं ज़रूर चेक करूँगी कि क्या हुआ है। तो होप कि सब ठीक हो, वहाँ किसी को कोई नुकसान न पहुँचा हो। बाकी मैं न्यूज़ चेक कर लूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस सिचुएशन में है, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। पैसा 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 करती है, पैसे पे तू मरती है, ये वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पैसा पैसा कर रहे हैं आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन। इनके लिए इनकी इमेज, इनका रेपुटेशन, इनका सोसाइटी में जो भी इनकी एक धाक है, लीडरशिप क्वालिटी है, उसके पीछे ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा लव लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो लव लाइफ में एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाह तो रहे हैं, बट अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से, अपने हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, या बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होने की वजह से एक्सप्रेशन ऑफ लव थोड़ा कम है। तो ये एनर्जी है। और भी देखते हैं क्या चल रहा है, क्लैरिफाई कर लेंगे हम। जो कार्ड हमें लगेगा क्लैरिफाई करना है। एग्जैक्टली जो मैंने अभी बताया कि इनका जो ये पैसा पैसा वाला एटीट्यूड है, इसकी वजह से इनकी लव लाइफ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये बिल्कुल अकेला कर दिया किसी एक को। कोई एक है जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और दूसरा जो है बड़ा रोमांटिक सा है, इमोशनल है। इसके लिए प्यार ही सब कुछ है और इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। कुछ इस तरह के कपल्स हैं यहाँ पर। तो अगर आपके पर्सन इस तरीके के हैं कि वन साइडेड आपका एफ़र्ट है इनकी तरफ से, कभी कभार हेलो हाय कैसे हो क्या हो, एक फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता है, तो आप समझ लें कि आपके पर्सन इमोशनली काफ़ी अपसेट होने वाले हैं, क्योंकि इनको अब अपने ही किए पर पछतावा हो सकता है। इनको ऐसा फील होगा कि ये जब आइसोलेशन में है, जब देखिए जब इनके पास पैसा पावर सब कुछ है तब इनके पास बहुत भीड़ है, बट जब इनके पास कोई ऐसी सिचुएशन जो कि इनके कारमा से रिलेटेड हो, क्योंकि 8 नंबर साथ में आया है, आइसोलेशन की एनर्जी है, हर्मिट मोड है, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ आप ही हो जो इन्होंने इनको ट्रू लव दिया है या इनसे सच्चा प्यार किया है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अनकंडीशनल लव। तो अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ। अब इनका जो अटैचमेंट है ना, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होना, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, जिसकी भी वजह से, जिस भी फियर की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रही थी या नहीं आ पा रहे थे, तो अब इनका वो फियर रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली एनर्जी है कि ये पूरी तरह से इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं उन सभी लोगों से, उन सभी सिचुएशन से जो इनके लिए सही नहीं है। इनकी एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। क्यों ऐसा फील कर रहे हैं? एग्जैक्टली अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, जब इनके पास सब कुछ था तो इन्होंने बड़ा टाइम पास किया और मल्टीपल अफेयर्स किए, हिडन रखी चीज़ों को।
आपको हर्ट किया, आपको ट्रिगर किया, आपकी वैल्यू नहीं समझी। हो सकता है आपको इन्होंने सीधा कह दिया होगा, हाँ ठीक है, तुझे अगर ऐसा लगता है तो तू जा अपने रास्ते, ठीक है, तू कहीं और शादी कर ले, या तुझे जो सोचना है सोच, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने बड़ी इजीली आपसे कह दी। इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी, आपको कितना हर्ट होता होगा इनकी इस बातों से। काफ़ी टाइम आपने इनका वेट भी किया है और इन्होंने भी काफ़ी टाइम तक आपको अटका कर रखा है। कई बार आपको ऐसा भी लगा है कि इनके इंटेंशंस सही भी हैं या नहीं, कहीं ये सिर्फ आपके साथ प्ले तो नहीं कर रहे, प्लेयर एनर्जी में तो नहीं है, कहीं ये फ्लर्ट तो नहीं कर रहे आपके साथ, सीरियस है भी या नहीं। अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आई तो क्या इनका प्यार साथ देगा या नहीं देगा, बहुत सारे डाउट्स रहे हैं आपके मन में। और इनके मन में ये चीज़ें हैं कि जब तक चल रहा है चलाओ, जब जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह की वाइब्रेशन रही है। बड़े केयर फ्री टाइप के रहे हैं, कभी भी इन्होंने सीरियसली नहीं ली है चीज़ों को। लेकिन अब इनके लाइफ में वही चीज़ें इन पर उल्टी पड़ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने ऐसा ऐसा किया है, इसलिए आज मैं इस एनर्जी में हूँ। तो ये इनकी एनर्जी है गाइस। अब आपसे कितना रेजोनेट करेगा आप देख लो। अगर आप मैरिड हो तो भी, सिंगल हो तो भी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी है मून की। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप मैरिड कपल भी हैं तो किसी न किसी फीमेल का या किसी न किसी एक्स्ट्रा किसी का, या फैमिली में ही किसी का, क्योंकि मून रिप्रेजेंट मदर ऑल्सो, तो इमोशनली या फैमिली में ही किसी का एनर्जी इफ़ेक्ट किया है आपके पर्सन को। तो करंट एनर्जी इनकी इस तरीके की है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। किसका झगड़ा हुआ है भाई, क्यों झगड़ा कर लेते हो तुम लोग। 5 मेजर चेंज, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा हुआ है कुछ लोगों का। किसका किसका हुआ है, किस किसने शक करके गड़बड़ की है सिचुएशन। क्या प्यार करते हैं आपसे, क्या मिस कर रहे हैं आपको आपके पर्सन। आए हाय, क्या बात है। और कुछ, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट विद ओवरऑल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो देखिए आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं इनकी। करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन जब आते हैं तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं, ये भी बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़े टाइम के बाद आप दोनों में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि यार बात क्या करें, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो शक शुरू हो जाता है। तुम क्यों ऑनलाइन हो, तुम किसके लिए ऑनलाइन हो, तुम क्यों रात में वापस आई थी, आए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट्स की 1-2 वजह नहीं है, यहाँ बहुत सारी वजह है। आपको कई बार डाउट भी होता है, आपको कई बार शक भी होता है, आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि बस बेसलेस बातों पर झगड़े हो जाते हैं। बाद में पछतावा होता है यार मैंने बोला क्यों। ठीक है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, फालतू में मैंने शक किया, फालतू में ये चीज़ें हो गई, अब मैं क्या करूँ। अब हाथ मलते रहो बैठकर। 4 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, इतना मुश्किल से यूनियन हुआ था, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये वाली चीज़ें हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसा हो चुका है, 1-2 बार नहीं, कई बार ये वापस आते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि शायद अब चीज़ें स्मूथ चलेंगी, शायद अब चीज़ें पॉजिटिव वे में चलेंगी, बट कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा आ ही जाता है जिसके बाद आप दोनों सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ कुछ न कुछ है जो इन्हें वापस आपकी तरफ खींच कर लेकर आता है। कोई ना कोई ऐसा आपके साथ कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, एक ऐसी तार जुड़ी है आप दोनों के, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा कॉर्ड कनेक्शन है जिसकी वजह से ये चाहें भी तो दूर नहीं जा पाते हैं आपसे। ये डिस्कनेक्ट होकर भी वापस आ जाती हैं या आ जाते हैं, क्योंकि इनको खुशी, जो एक्चुअल जो हैप्पीनेस है ना, वो आपके साथ मिलती है। इनकी हैप्पीनेस आप हो, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही होप है और कोई है नहीं इस धरती पर जो इन्हें झेल पाए।
और यहाँ पर ये फिज़िकली भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं या करते हैं। चैरियट की एनर्जी है, आने वाले हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी तक कांटेक्ट में नहीं हैं। जो कांटेक्ट में नहीं हैं, आपके पर्सन रिटर्न आने वाले हैं। और जो कांटेक्ट में हैं, झगड़ों से बचिए। बेफालतू के झगड़े, बेफिजूल के झगड़े मत कीजिए, आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। झगड़े के बाद आप में से कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि मैम झगड़ा हो गया, अब क्या करूं? तो मैं क्या बताऊं क्या करूं? वेट करो, है ना। अब मैं आपके पर्सन को कॉल करके तो या कोई जंतर मंतर फूंक तो नहीं सकती ना, भगवान ने वो पावर नहीं दी मुझे। भगवान से बोलो, प्रे करो, किसी को तो दे दे ये पावर। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स कब तक आएंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन। थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है, काफ़ी लोगों का सेपरेशन हुआ है, कुछ लोगों का तो रिसेंटली सेपरेशन हुआ है। किस किस ने झगड़े करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं? यस, इमोशनल लॉस डेफिनेटली। कुछ लोगों का तो रिसेंटली झगड़ा हुआ है या हो सकता है आने वाले 23 घंटे आपके, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। वी हैव 555, मैसिव चेंज, मैसिव चेंज। आपके पर्सन का जो मूड है ना, वो अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, तो ये वहाँ पर एंडिंग हो सकती है। अगर ये आपके साथ नहीं हुआ है झगड़ा, तो ये थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग की इंडिकेशन है। कोई ना कोई ऐसा है इनके लाइफ में जो कि इनको मैनिपुलेट कर रही है या कर रहा है बहुत टाइम से, और यहाँ पर इसी मैनिपुलेशन के चलते ये आपसे बैकआउट किए हुए थे या की हुई थी, और अब ये मैनिपुलेशन एंड होने वाला है। ये मैनिपुलेशन पूरी तरीके से एंड होने वाला है। यहाँ पर एक टफ साइकिल रिलीज़ की एनर्जी है। 555 है, मेजर शिफ्ट है, मेजर चेंज है विद द डिस्ट्रप्शन एनर्जी। क्या ख़त्म होने वाला है एंजल्स? थर्ड पार्टी रिलीज़ होने वाली है। इनके लाइफ में जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था ना, एक तरफ आप, एक तरफ कोई और, एक तरफ आप, एक तरफ कोई और, वो ख़त्म हो जाएगा। किसी एक को ये खो देंगी या खो देंगे, सैक्रिफाइस कर देंगे। क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन है? यस, फिलहाल अभी तो आपको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से जो लोग कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, फ़िलहाल 23 घंटे आपके लिए थोड़े से हैवी हैं। आपका पर्सन आपकी तरफ वापस ज़रूर आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हो सकता है कि इनकी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत हैवी है। थोड़ा सा आपको इग्नोर करें। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है ज़्यादा बातचीत ना हो, या फिर अगर बहुत एक्सप्रेसिव हैं तो ये आपको सारी सिचुएशन बता भी सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो आपको उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, आपको बस शांति से सुन लेना है और उनको बोल देना है कि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इनका आने वाला 23 घंटा काफ़ी हैवी जाएगा। हो सकता है इस वजह से ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, स्पेशली फिज़िकल अट्रैक्शन। तो ये तुरंत से कॉल करके आपको बोल सकते हैं कि मुझे देखना है, मुझे फ़ोटो भेजो। इस तरह की मैसेजेस आपको आ सकते हैं, बिकॉज डेविल की एनर्जी है। क्यों आया है डेविल? यस, यहाँ पर है द वर्ड विद सन। डेफिनेटली यहाँ पर मदर गाया की एनर्जी है, द वर्ड की एनर्जी है विद सन एनर्जी। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक मैसिव शिफ्ट आने वाला है, कंप्लीशन की एनर्जी है और बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है। लेकिन 23 घंटे थोड़े हैवी रहेंगे। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, थोड़ा सा। और उसके बाद एक बहुत ही रोमांटिक सी नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? यहाँ से यूनियन का भी कार्ड आ रहा था। यहाँ पर ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं और आपके पर्सन को रियलाइजेशन करवाया जा सकता है। इनको रियलाइज़ करवाया जाएगा, जैसे कि हमने इंटेंशंस वाला जो सबसे पहला स्प्रेड किया था उसमें हमने देखा कि ये क्या क्या फील करने वाले हैं, इनके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पर देखिए आपको, इनको अब रियलाइज़ होने वाला है, इनको पछतावा होने वाला है कि इन्होंने पास्ट में कितनी गलतियाँ की हैं। तो अब इसको सुधारा कैसे जाए। तो ये अकेले में रह के ना ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। ये आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाह रहे हैं।
फिज़िकली ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, स्पेशली आने वाले 23 घंटे। ठीक है, देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक सेकेंड, एक कार्ड पलटा हुआ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। लेट गो कीजिए, बहुत ज़्यादा चेज़ मत कीजिएगा फ़िलहाल। और आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारे लोगों को कंप्लीशन की एनर्जी है। आपका कंप्लीशन आपके पर्सन के साथ हो सकता है, थोड़े एडजस्टमेंट भी करने पड़ सकते हैं। जैसे मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, तो हो सकता है थोड़ा आप एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करे, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने कहा एनर्जी हैवी है, तो आपके पर्सन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो ज़रूर लीजिए कि आखिर उनके घर में या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि एनर्जी सच में आने वाले 23 घंटे की थोड़ी सी हैवी रहेगी। लेकिन ट्रस्ट कीजिए और पॉजिटिवली वेट कीजिए, आने वाला समय आपके लिए मैसिव शिफ्ट लेकर आने वाला है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अभी वेट करना, इसके पहले भी वेटिंग गेम था, यहाँ से भी वेट है। तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।